हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया के अंडर लास्ट हमने डिस्कस करा था एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, जिसमें हमने यूरोपियंस के बारे में पढ़ा था कि पहले पोर्चुगीज इंडिया में आए थे, उसके बाद डच आए, फिर इंग्लिश आए और लास्ट में फ्रेंच आए थे। तो इन चारों के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम आगे इंडिपेंडेंट स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न इंडिया के टाइम पे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी वहां पे कौन कौन से रूलर्स जो थे वो रूल कर रहे थे। तो उनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स में सबसे पहले आता है हैदराबाद। हैदराबाद जो है ये फाउंड किसने करा था? इसको फाउंड करा था निजाम उल मुल्क असफ जहां ने। निजाम उल मुल्क असफ जहां ने इसको फाउंड करा था 1724 एडी के अंदर। कब? 1724 एडी में। अब ये जो निजाम उल मुल्क असफ जहां थे, इनका ओरिजिनल नेम क्या था? इनका ओरिजिनल नेम था चिन कुलिच खान। ओरिजिनल नेम क्या था? चिन कुलिच खान इनका ओरिजिनल नेम था। लेकिन उस टाइम पे जो एम्परर थे, कौन से? फारूक स्यार। जो एम्परर थे फारूक स्यार, उन्होंने इनको एक टाइटल दिया था। पहले उन्होंने टाइटल दिया खाने दुरान का। कौन सा टाइटल दिया? खाने दुरान का। और बाद में दिया गया निजाम उल मुल्क का। इसीलिए इनका जो पहले नाम था ना असफ जहां, उसके आगे लगता है निजाम उल मुल्क असफ जहां। निजाम उल मुल्क क्या है? ये इनका टाइटल है। किसने दिया था ये टाइटल? फारूक स्यार ने ये इनको टाइटल दिया था। और इनके दीवान कौन थे? इनके दीवान थे पुरान चंद। पुरान चंद जो थे वो इनके दीवान थे। अब उस टाइम पे डेक्कन में, साउथ इंडिया में एक सूबा था जिसका नाम था कर्नाटक। नाम क्या था सूबे का? कर्नाटक। कर्नाटक वाज वन ऑफ द सूबा ऑफ डेक्कन। डेक्कन का उस टाइम पे एक सूबा था। और ये जो कर्नाटक वाला सूबा था ना, ये आता था हैदराबाद के अंडर। हैदराबाद का जो निजाम था उसके अंडर आता था ये सूबा। ये जो साउथ इंडिया है यहाँ की बात करें तो यहाँ पे जो साउथ वाला पार्ट है यहाँ पे आता था कर्नाटक। कर्नाटक के ऊपर यहाँ पे आ जाता था हैदराबाद। तो ये जो कर्नाटक वाला रीजन था ये किसका पार्ट था? किसके अंडर आता था? ये हैदराबाद के निजाम के अंडर आता था ये कर्नाटक वाला पार्ट, राइट। और ये जो हैदराबाद था, ये वाला जो हैदराबाद वाला पार्ट है, ये इंडिपेंडेंट था, दिल्ली पे डिपेंडेंट नहीं था। तो ये क्या था? इंडिपेंडेंट था। और कर्नाटक के जो डिप्टी गवर्नर थे, बाद में कर्नाटक के जो डिप्टी गवर्नर थे, उन्होंने खुद को बोला कि हम हैदराबाद से इंडिपेंडेंटली रूल करेंगे, कि अब हम हैदराबाद पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, क्योंकि ये जो कर्नाटक वाला एरिया था ये हैदराबाद के निजाम के अंडर आता था। तो इसीलिए इनको टाइटल दिया गया। कौन सा टाइटल दिया गया था? नवाब ऑफ कर्नाटक। कौन सा टाइटल दिया गया इनको? नवाब ऑफ कर्नाटक का इनको टाइटल दिया गया। लेकिन बाद में क्या होता है? बाद में जो सदातुल्ला खान थे, कर्नाटक के जो सदातुल्ला खान थे, उन्होंने अपने नेफ्यू, कौन था इनका नेफ्यू? दोस्त अली, उसको इन्होंने अपना सक्सेसर अपॉइंट कर दिया विदाउट द अप्रूवल ऑफ निजाम। ये रहा कर्नाटक वाला एरिया साउथ में, और इसके ऊपर आ जाता है ये हैदराबाद। अब कर्नाटक में क्या करा इन्होंने? कर्नाटक में इन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया कि जो हमारा सक्सेसर होगा वो कौन होगा? दोस्त अली होगा। लेकिन इसके लिए इन्होंने हैदराबाद की अप्रूवल नहीं ली, क्योंकि कर्नाटक वाला जो पार्ट था वो हैदराबाद के अंडर आता था। बाद में इसके गवर्नर ने बोला, कर्नाटक के गवर्नर ने बोला कि हम तो इंडिपेंडेंटली रूल करेंगे, और इनको टाइटल दिया गया नवाब ऑफ कर्नाटक का। अब यहाँ पे क्या होता है? सदातुल्ला खान जो थे कर्नाटक के, ये अपना आगे सक्सेसर डिक्लेयर कर देते हैं हैदराबाद के निजाम की अप्रूवल के बिना ही, जिसके चलते हुए इन दोनों के बीच में, हैदराबाद और कर्नाटक दोनों के बीच में शुरू हो जाती है राइवलरी। एक तरह से मुठभेड़ शुरू हो जाती है कर्नाटक और हैदराबाद के बीच में, राइट। अब जो हैदराबाद था ये इंडिपेंडेंट कब तक रहा? जब तक कि इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिल गई, राइट। तब तक जो हैदराबाद था वो इंडिपेंडेंट ही रहा था। इवन के जो 1857 का रिवोल्ट हुआ था ना, उस टाइम पे जो हैदराबाद के निजाम थे उन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प भी करी थी 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे, राइट।
नेक्स्ट आता है अवध। अब साउथ से हम चलते हैं नॉर्थ की तरफ, यूपी में पड़ता है, प्रेजेंट डे जो उत्तर प्रदेश है तो वहां पे पड़ता है अवध वाला एरिया। तो अवध फाउंड किसने करा था? इसको फाउंड करा था सद्दात खान बुरहान उल मुल्क ने। सद्दात खान बुरहान उल मुल्क, सद्दात खान इनका नाम था और बुरहान उल मुल्क का इनको टाइटल दिया गया था। तो उस टाइम के जो एम्परर थे, मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला जी, ये कौन थे? ये उस टाइम के मुगल एम्परर थे। तो मोहम्मद शाह जो मुगल एम्परर थे, इन्होंने सद्दात खान को डिक्लेयर कर दिया एज अ गवर्नर ऑफ अवध। कब? 1722 के अंदर। ये मुगल रूलर कब बने थे? 1719 में ये मुगल रूलर बने थे। तो 22 में इन्होंने सद्दात खान को गवर्नर अपॉइंट कर दिया। कहां का? अवध का गवर्नर। लेकिन बाद में क्या होता है, जो सद्दात खान थे ये सुसाइड कर लेते हैं। कब? 1739 में। 1739 में जब ये सुसाइड कर लेते हैं तो इनके बाद आता है इनका नेफ्यू सफदर जंग। कौन आता है? इनका नेफ्यू सफदर जंग आकर थ्रोन पे बैठता है, इनको आगे सक्सीड करता है। अब इनके टाइम पे जो गवर्नमेंट की हाईएस्ट पोस्ट होती थी वो किसके पास थी? वो थी महाराजा नवाब राय के पास। किसके पास थी? महाराजा नवाब राय के पास थी। और ये जो महाराजा नवाब राय थे ये कौन थे? ये एक हिंदू थे। कौन थे? ये एक हिंदू थे। तो इससे क्या पता चलता है था कि उस टाइम पे जो रिलीजियस टॉलरेंस था वो अच्छे से था। जो भी दूसरे रिलीजन के लोग होते थे, स्पेशली हिंदू जो होते थे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की हाईएस्ट पोस्ट उन्होंने एक हिंदू को दे रखी है जिसका नाम था महाराजा नवाब राय। राइट। अब के बाद फिर से हम साउथ में चलते हैं, मैसूर में। मैसूर में 1761 में रूल शुरू होता है हैदर अली का। कब? 1761 में इन्होंने अपना रूल शुरू किया था मैसूर के अंदर एज अ इंडिपेंडेंट। अब इन्होंने अपना करियर कैसे शुरू करा था हैदर अली ने? 61 से थोड़ा सा पीछे की स्टोरी देखते हैं। हैदर अली ने अपना करियर शुरू करा था एज ए सोल्जर। कहां पे? मैसूर स्टेट के अंदर ही। पहले ये सोल्जर थे, बाद में इनकी प्रमोशन हो जाती है और ये बन जाते हैं कमांडर इन चीफ। और उसके बाद ये बनते हैं फौजदार। कहां पे? डिंडीगुल के ये बन जाते हैं फौजदार। डिंडीगुल भी वहीं पड़ता है साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में ही। 1761 के अंदर उस टाइम पे जो मैसूर के महाराजा थे, कौन थे? नंजराज। मैसूर के महाराजा जो थे नंजराज, उनको ये वहां पे ओवरथ्रो कर देते हैं, उनको हटा देते हैं और खुद अपनी अथॉरिटी मैसूर पे एस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो 1761 के अंदर जो हैदर अली है वो अपना रूल शुरू कर देते हैं। किसको हटाकर? नंजराज को हटाकर। उसके बाद इन्होंने डिंडीगुल के अंदर एक मॉडर्न आर्सेनल भी एस्टैब्लिश करा था। डिंडीगुल में इन्होंने एक मॉडर्न आर्सेनल भी एस्टैब्लिश करा था। मॉडर्न आर्सेनल में क्या था कि डिंडीगुल में एक तरह से इन्होंने एक गैलरी बनाई थी जहां पे वेपन्स वगैरह रखे जाते थे। राइट। 61 के बाद आते हैं सीधा 69 पे। 69 के अंदर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ये ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं। ब्रिटिशर्स को हराने के बाद ये पहुंचते हैं मद्रास की तरफ। और 1782 में जब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होती है, 1782 के अंदर जब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होती है तो उस टाइम पे इनकी डेथ हो जाती है। राइट। तो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में ये मर जाते हैं, इनको मार दिया जाता है। उसके बाद इनके सक्सेसर आते हैं इन्हीं के बेटे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान 1782 में जब हैदर अली की डेथ होती है तो उसके बाद ये आकर गद्दी पे बैठते हैं। 99 तक ये रूल करते हैं, क्योंकि जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी उसमें टीपू सुल्तान की भी डेथ हो जाती है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की डेथ होती है और हैदर अली की होती है सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में। तो सेकंड एंड फोर्थ आप याद रख सकते हो। 82 में हैदर अली की डेथ होती है, 99 में टीपू सुल्तान की। अब जो टीपू सुल्तान थे इन्होंने श्रीरंगापट्टनम के अंदर प्लांट किया द ट्री ऑफ लिबर्टी। मींस कि ये फ्रीडम के लिए इन्होंने लड़ना शुरू करा उस टाइम पे। वहां पे टीपू सुल्तान ने श्रीरंगापट्टनम से लोगों को एक तरह से इन्होंने अवेयरनेस दी कि हम आजादी के लिए लड़ेंगे, अपनी लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ेंगे। और इसके साथ ही ये खुद भी जैकोबियन क्लब के
मेंबर बने थे। जैकोबियन क्लब क्या था? एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट थी, तो उसके भी ये मेंबर बने थे टीपू सुल्तान। 99 के अंदर जब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है श्रीरंगापट्टनम में ही, तो वहां पे इनकी डेथ हो जाती है, टीपू सुल्तान की भी। अब टीपू सुल्तान जो थे ये रिलीजियस टॉलरेंस रखते थे, बाकी रिलीजन्स के साथ भी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। इवन की जो श्रीनगेरी टेम्पल है वहां पे गॉडेस शारदा की एक इमेज बनाई गई थी, तो उसके लिए जितना भी खर्चा आया था वो किसने दिया था? टीपू सुल्तान ने दिया था। एक बहुत ही फेमस टेम्पल है श्री रंगनाथ टेम्पल। श्री रंगनाथ टेम्पल जो था वो इनके पैलेस के पास ही बनाया गया था, 100 यार्ड्स दूर था इनके पैलेस से, तो इसीलिए इनको एक टाइटल दिया गया था, दैट इज बादशाह। तो बादशाह का टाइटल किसको दिया गया था? टीपू सुल्तान को दिया गया था। कब? 1797 के अंदर, और 1799 में फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में इनकी डेथ हो जाती है। राइट, नेक्स्ट हम चलते हैं बंगाल पे, थोड़ा ईस्ट साइड पे। बंगाल के जो पहले रूलर थे वो थे मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान ने बंगाल पे रूल करा था 1717 से लेकर 27 तक। तो 1717 में ये बनते हैं बंगाल के गवर्नर, और 1719 में ये बनते हैं ओडिशा के गवर्नर। उस टाइम पे ये जो ओडिशा बिहार वाला एरिया है ये सारा बंगाल में ही इंक्लूड होता था। राइट, तो 1717 में ये बंगाल एरिया जो था उसके गवर्नर बनते हैं, और 19 में ये बन जाते हैं ओडिशा के गवर्नर। और जब ये गवर्नर बनते हैं तो अपनी कैपिटल चेंज कर लेते हैं। पहले इनकी कैपिटल हुआ करती थी, बंगाल की जो कैपिटल हुआ करती थी ढाका थी, उसके बाद ये चेंज करके रख लेते हैं मुर्शिदाबाद, और 27 में इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद आते हैं शुजाउद्दीन। 27 से 39 तक शुजाउद्दीन जो थे इन्होंने रूल करा, इनको गवर्नरशिप दी गई बिहार की। किसने दी थी? 27 में मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी इनको बिहार की गवर्नरशिप। और इनके बाद इनके बेटे आते हैं सरफराज खान। जो सरफराज खान थे 3940 के टाइम पे इन्होंने रूल करा था। पहले ही जो मुर्शीद खान थे इन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि मेरा जो नॉमिनी होगा शुजाउद्दीन के बाद, जो नॉमिनी होगा वो सरफराज खान होगा, क्योंकि कोई डायरेक्ट सक्सेसर उस टाइम पे था नहीं। तो पहले से ही ये डिसाइडेड था कि शुजाउद्दीन के बाद जो नेक्स्ट सक्सेसर होगा वो सरफराज खान होगा। और उसके बाद 40 में आते हैं अलीवर्दी खान। 1740 में 40 से लेकर 46 तक इन्होंने रूल करा था अलीवर्दी खान ने। अलीवर्दी खान जो थे इन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को दिया ब्राइब देने के बाद इन्होंने अपनी पोजीशन लीगलाइज कर दी। क्यों? क्योंकि इन्होंने फरमान इशू कर दिया था। ब्राइब देने के बाद मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल एम्परर थे इन्होंने फरमान इशू करा, जिसके चलते हुए अलीवर्दी खान की जो पोजीशन थी वो लीगलाइज हो गई। तो इन्होंने क्या किया था अपने टाइम पीरियड में? एक तो इन्होंने इंग्लिश को रोका था कलकत्ता को फोर्टिफाई करने के लिए, कलकत्ता की फोर्टिफिकेशन रोकी थी इंग्लिश से, और चंदेर नगर की फोर्टिफिकेशन रोकी थी फ्रेंच से। फ्रेंच चंदेर नगर को फोर्टिफाई करना चाह रहे थे, और जो इंग्लिश थे ये कलकत्ता को फोर्टिफाई करना चाह रहे थे, तो दोनों को इन्होंने रोका था। राइट, इसके जो नेक्स्ट वाले रूलर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।